दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन शायद आपको इस कहावत के उद्भव की जानकारी ना हो। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस कहावत का जन्म हुआ कैसे, इसके पीछे की एक प्रेरक कहानी भी है और आज मौका भी है इस कहावत के जन्मदाता कहे जाने वाले संत रविदास जी की जयंती का। तो सुनिए एक प्रेरक कहानी जिससे मन चंगा कठौती में गंगा की कहावत का उद्भव हुआ है। तो सुनते हैं यह प्रेरक कहानी जनपहल न्यूज के साथ साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव के श्रीमुख से। जनपहल न्यूज के साथ आज मैं सतीश श्रीवास्तव आपके समक्ष उपस्थित हूं एक प्रेरक कहानी लेकर। एक अधिकतर हमने एक कहावत सुनी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम लोग आप दैनिक उपयोग करते हैं उस शब्द का, उस वाक्य का। कभी कोई ऐसी बात होती है तब भी कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, किंतु यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यह शब्द आया कहां से है, यह वाक्य आया कहां से है, यह कहावत आई कहां से है। संत रविदास जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। सबके लिए मैं संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। जैसा कि विदित है कि संत रविदास का जन्म वाराणसी के पास एक गांव में हुआ था 1376 ईस्वी में, लगभग 550 वर्ष पूर्व। उनका जन्म जिस परिवार में हुआ था, उनका परिवार चमड़े का काम किया करता था और उन्होंने भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए अपने पैतृक व्यवसाय को ही चुना। लेकिन पारिवारिक दायित्व निभाने के साथ, सामाजिक दायित्व निभाने के साथ उन्होंने बखूबी धार्मिक दायित्व का भी निर्वाह किया है। वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े सामाजिक प्राणी थे, समाज में सुधार चाहते थे। उनके द्वारा जूते सुधारने का काम किया जाता था, अपने घर पे ही काम करते थे। वो अधिकतर समय ईश्वर की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लगाया करते थे। एक दिन एक पंडित जी वहां से निकल रहे थे उनके घर के पास से, तभी उनका जूता टूट गया। जब जूता टूट गया तो किसी से पास में पूछा कि भाई हमारा जूता टूट गया है, यहां कोई आसपास ऐसी दुकान है, ऐसा कोई कारीगर है जो हमारा जूता ठीक कर दे? तो एक सज्जन ने बताया कि पास में ही रविदास रहते हैं, उन्हें रैदास भी कहते हैं, भक्त रैदास भी कहा है, संत रैदास भी कहा है, गुरु रविदास भी कहा है। उनके नाम जहां जिसको जैसा लगा उस प्रकार से उसने लिया। तो उसने कहा कि हाँ, पास में ही रैदास जी रहते हैं, वो आपका जूता ठीक कर देंगे। तो पंडित जी उनके यहां गए। उन्होंने कहा कि मेरा जूता ठीक कर दो, ये टूट गया है, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, क्या दाम लेंगे? तो संत रविदास जी ने कहा कि हम ब्राह्मण से, तीर्थयात्री से और गरीब से कभी दान वो नहीं लेते, मेहनताना, कभी मजदूरी नहीं लेते। हमें यही मजदूरी है कि आपके चरण हमारे घर में पड़े। तो बड़े खुश हुए पंडित जी। उन्होंने उनका जूता ठीक किया, कोई मजदूरी नहीं ली। जाते जाते रविदास जी ने कहा कि पंडित जी आप गंगा स्नान करने जा ही रहे हैं, तो मेरा एक काम कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे बोले बताइए आप क्या काम है? बोले मैं एक सिक्का दे रहा हूं, ये आप जाके गंगा जी में समर्पित कर देना और ये कह जरूर देना कि आपके भक्त रविदास ने ये भेंट भेजी है और गंगा जी में आप समर्पित कर देना। नहीं ठीक कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी अनुनय विनय क्यों कर रहे हैं आप? आपने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो वो
सिक्का लेके वहां से चले गए। जब उन्होंने गंगा जी में स्नान किया तो स्नान करने के पश्चात उन्हें ध्यान आया कि रैदास जी ने एक सिक्का दिया था कि गंगा जी को जाके भेंट कर देना और मेरा नाम लेके कह देना कि ये संत रविदास ने भेजा है, आपके लिए भेंट है, गंगा जी स्वीकार करें। उन्होंने वो सिक्का अपनी जेब से निकाला और गंगा जी की ओर से हाथ करके कहा कि हे गंगे मां, ये रविदास ने, ये रैदास ने आपके लिए एक भेंट भेजी है, स्वीकार करें। जैसे ही पंडित जी ने ऐसा कहा, गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई। गंगा जी ने अपने हाथों में वो सिक्का ग्रहण किया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने, गंगा जी ने कहा कि पंडित जी एक काम और आप कर देना, ये मैं सोने का एक कंगन आपको दे रही हूं, ये सोने का कंगन आप जाके उन्हीं रैदास जी को दे देना। ठीक है, दे देंगे। अब वो वहां से चले तो रास्ते में उनके मन में ये विचार आया कि उन्होंने सिक्का दिया था, हमने गंगा जी में समर्पित कर दिया, उन्हें क्या पता कि गंगा जी ने क्या दिया है। ऐसा करते हैं, इस कंगन को हम अपने राजा को भेंट करते हैं, तो राजा निश्चित रूप से हमसे प्रसन्न होगा, हमें मुंह मांगी इनाम मिलेगी, शाबाशी देगा, बड़ा प्रसन्न होगा राजा, हमारी जो है पूरे राज्य में ख्याति हो जाएगी। वो उस कंगन को लेके अगले दिन जैसे ही पहुंचे राजा के पास, तो राजा के दरबार में जाके उन्होंने वो कंगन भेंट किया। अब उन्होंने सोचा कि राजा निश्चित रूप से कोई इनाम देंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें इनाम तो हम देंगे निश्चित रूप से, लेकिन इनाम तब देंगे जब इस कंगन को देख के हमारी रानी खुश हो जाएंगी। राजा उस कंगन को लेके अपने घर गए, रात में रानी को भेंट किया। रानी ने जब वो कंगन देखा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा ही एक कंगन और चाहिए। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगले दिन उनको फिर बुलाया पंडित जी को। पंडित जी ने समझा कि आज हमें बुलाया है तो निश्चित रूप से हमें इनाम मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहां से ये कंगन आप लेके आए हो, आप ऐसा ही एक कंगन और लेके आओ, क्योंकि हमारी रानी ने वो कंगन तो स्वीकार कर लिया लेकिन प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उन्होंने एक कंगन की ओर मांग की है, अगर तुम एक कंगन और लाते हो तो तुम्हें पुरस्कार देंगे, अगर नहीं लाते हो तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पंडित जी बड़े दुखी मन से क्या करें, घर गए, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी के मारे करवटें बदलते रहे। सुबह उठे, फिर चल दिए उसी ओर। चलते वाराणसी के पास में उस गांव में पहुंचे जहां रैदास जी अपना काम कर रहे थे, भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। पंडित जी जैसे ही आए, नीचा मुंह किए थे बेचारे। पश्चाताप तो अंदर था उनके, लेकिन कैसे कहें, क्या कहें, कैसे बात शुरू करें कि कैसे हम उनसे जाके सिक्का मांगें एक और, कि वो हमें सिक्का दें, फिर वो सिक्का लेके हम गंगा जी में जाएं, गंगा जी में विसर्जित करें, फिर गंगा जी प्रकट हो, फिर गंगा जी हमें एक कंगन और दें, तब हमारी जान बच पाए और पुरस्कार मिल पाए। बड़ा मन में दुविधा उनके, असमंजस में, ऊहापोह में पहुंचे उनके पास। जैसे ही उनके सामने पहुंचे तो रैदास जी ने उनका चेहरा देखा और कहा, महाराज जी आपका चेहरा उदास क्यों है, आपके चेहरे पे वो रौनक क्यों नहीं है जो उस दिन रौनक थी आपके चेहरे पे, वो उत्साह क्यों नहीं है आपके अंदर जो उस दिन आपके अंदर उत्साह था। तो पंडित जी ने कहा, रैदास जी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं और बहुत बड़ा अपराधी भी हूं। बोले क्या अपराध कर दिया आपने? बोले आपने जो मुझे एक सिक्का दिया था ना, वो जब मैंने गंगा जी में समर्पित किया तो गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर आपका वो सिक्का ग्रहण किया था। जय हो गंगे मां की। फिर गंगे मां ने एक सोने का कंगन दिया और कहा कि जाओ ले जाओ, ये उनको रैदास को भेंट कर देना, संत रविदास को भेंट कर देना मेरी ओर से। लेकिन मेरे मन में कपट आ गया, मेरे मन में छल आ गया, मेरे मन में लोभ आ गया और मैं उस कंगन को आपके पास न लाकर राजा के पास लेकर पहुंच गया। फिर क्या हुआ? ठीक तो है, कोई बात नहीं है, आपने राजा को दे दिया कंगन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोले उसके बाद बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? बोले समस्या ये खड़ी हो गई कि राजा ने वो कंगन अपनी रानी को भेंट किया और रानी ने ये कहा कि ऐसा ही कंगन मुझे एक और चाहिए।
और राजा ने कहा है कि अगर तुम एक कंगन और लेके आते हो तो तुम्हें हम पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, और अगर नहीं लाते हो तो हम तुम्हें दंडित करेंगे, दंड देंगे। तो आपके हाथों में मेरी लाज है, मेरी जिंदगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मुझे एक सिक्का और दे दें ताकि मैं गंगा जी जाऊं, गंगा जी में विसर्जित करूं और गंगा जी मुझे एक कंगन और दे दें ताकि मेरी जान बच सके। इरादा जी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपको गंगा जी जाने की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है गंगा जी जाने की? उन्होंने अपनी कठौती में जिस पात्र में वो अपना चमड़ा गलाया करते थे, उस पात्र में हाथ डाला, उस पानी में हाथ डाला और डाल के उसमें से एक सोने का कंगन, हूबहू जैसा कंगन गंगा मां ने भेंट किया था, ठीक वैसा ही कंगन उन्होंने निकाल के दिया और कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहावत यहीं से आई है जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।